नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। तो हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी अमेंडमेंट कर दी गई। वही ऑफिशियल लेटर जारी हो चुका हरियाणा सरकार की तरफ से। फेसबुक के लाइव सेशन में मैंने आपको बताया भी था, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो मैसेज की प्रोसेस होगी वो अमेंडमेंट पॉलिसी का जो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही होगी। तो हरियाणा सरकार की तरफ से पॉलिसी अमेंडमेंट कर दी गई है। क्या कुछ बदलाव हुए हैं, कितने में अब सिलेक्शन होगा, पॉलिसी में क्या कुछ है, संशोधन हुआ है, किस तरीके से नौकरी मिलेगी, कितनी बार नौकरी मिल सकती है, तो इसमें क्या कुछ जो है बदलाव हुए हैं, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। और चैनल पर आप नए हैं और हर अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यह आप देख सकते हो, जो हरियाणा गवर्नमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की तरफ से जो ब्रांच 3 है उसकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को भेज दिया है। ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सभी जो हेड है डिपार्टमेंट के, बोर्ड है, कॉर्पोरेशन है, पब्लिक अंडरटेकिंग इन हरियाणा, यानी जितने भी हरियाणा सरकार के कर्मचारी लगे होते हैं, ठीक है, जिस भी डिपार्टमेंट में, बोर्ड में, सभी डिपार्टमेंट में जाएगा, बोर्ड में जाएगा, कॉर्पोरेशन में जाएगा। रिगार्डिंग अमेंडमेंट इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी, तो आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट योर काइंड अटेंशन, जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, ठीक है, 30/6/2022 को ये पॉलिसी आई थी, उसमें जो है बदलाव किए गए हैं। क्या कुछ बदलाव हुए हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं मुख्य रूप से। तो यहाँ पे आप देखोगे, इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 द क्लोज 2 रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द पॉलिसी शैल बी सब्स्टिट्यूटेड एज अंडर। तो जो क्लोज 2 था उसमें भी बदलाव किया गया है। इन द अमेंडमेंट डिवेलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 सब क्लोज 4th ऑफ द क्लोज 3 रिगार्ड एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी शैल बी सब्स्टिट्यूटेड एज अंडर। तो जो हार्टून वाला मामला है, ठीक है, हार्टून प्रोफेशनल वर्किंग अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जो वर्क पॉलिसी इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो हार्टून को इससे बाहर रखा गया है। क्यों? क्योंकि इनकी पॉलिसी में अमेंडमेंट बार बार होता है। तो इन द अमेंडमेंट डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर्सन पॉलिसी 2022 क्लोज 5.5 शैल बी सब्स्टिट्यूट एज अंडर। 5.5 में भी थोड़ा बदलाव किया है। क्या बदलाव किया है? जो सैलरी है वो 7 तारीख तक दे दी जाएगी, ठीक है। अगर 7 तारीख तक नहीं मिलती तो निगम शैल बी लिबर्टी टू विड्रॉ द डेवलपमेंट मैन पावर, ठीक है, निगम के पास क्या है, अथॉरिटी है भाई, उस मैन पावर को वापिस जो है विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। वो लेटर जारी कर देगा हरियाणा कौशल रोजगार निगम, भाई हम इन कर्मचारियों को हटा रहे हैं, या तो सैलरी दे दो इनको, ठीक है। इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 द सब क्लोज 5.7 ऑफ क्लोज 5 रिगार्डिंग एक्शन बिफोर ऑफ द और आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर शैल बी सब्स्टिट्यूटेड एज अंडर। तो एक्शन बिफोर आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर before the issue of DOL, the Nigam shall verify the documents submitted by the registered candidate upon joining of the person. The indent organization shall inform the Nigam regarding joining on the portal, after which web portal will generate an identity card to be made available to the development person। यानी आइडेंटिटी कार्ड बन जाएगा, पहले डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हो जाएगा ये, ठीक है। ज्वाइनिंग बाद में होगी, पहले डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवा ली जाओगी। जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे हैं उन डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन पहले ही हो जाया करेगी। इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 द सब क्लोज 6.5 ऑफ क्लोज 6 रिगार्डिंग ट्रेनिंग स्किल, ट्रेनिंग स्किल दे दी जाया करेगी। इसके अंदर इतनी बात बता रखी, पहले ट्रेनिंग दिया करेंगे कुछ पोस्ट पर जो ट्रेनिंग की पोस्ट है। इन द अमेंडमेंट डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पॉलिसी 2022 सब क्लोज 8.4 ऑफ क्लोज 8 रिगार्डिंग एज, एज के मैटर में आपने पता है कि बदलाव हुआ है। जो पहले 58 साल थी, ठीक है, लेवल 1 की जो 58 साल थी, यानी ग्रुप डी की कितनी होनी चाहिए, 60 साल है। हरियाणा में ग्रुप सी की 58 साल नौकरी होती है, ग्रुप डी की 60 साल होती है। तो एचकेआर में अभी भी 58 साल थी ग्रुप डी की, उसको बढ़ा के 60 साल कर दिया गया है। उसके बाद बात करें कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी, इसके तहत क्या सिस्टम है मैं आपको बता देता हूं। अगेंस्ट द जॉब रोल ऑफर टू हिम, किसी कैंडिडेट के पास शॉर्ट लिस्टेड का मैसेज आया और उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, ठीक है, तो हिज कंसेंट रिगार्डिंग फर्स्ट ऑफर, पहली बार ऑफर लेटर आया, किसी मैसेज आया, तो उसको जो है 1 महीने के लिए डेफर कर दिया जाएगा, यानी 1 महीने उसको आगे मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 1 मंथ, 1 महीने के लिए उसको आगे मौका नहीं दिया जाएगा। पहली बार मैसेज कराएगा एचकेआर भाई नौकरी चाहिए तेरे को, आपने कोई जवाब नहीं दिया उसका, तो आए 1 महीने बाद आपने 1 महीने तक आपने नौकरी नहीं मिलेगी दोबारा। फिर अगर दूसरी बार भी अगर आप जो है सेकंड ऑफर आया इस टाइम, तब भी आप इसको इग्नोर करते हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आपका, तो 3 महीने तक जो है आपको ऑफर लेटर में शामिल नहीं किया जाएगा। इन केस ऑफ नॉन रिस्पॉन्स रिगार्डिंग हिज कंसेंट एट थर्ड टाइम, कैंडिडेट शैल बी
डेब्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगर तीसरी साल भी आपने जवाब नहीं दिया, ठीक है, तो आप 1 साल के लिए जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम बोलचाल छोड़ देगा आपके साथ 1 साल के लिए, ठीक है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम सीधा बोल देगा भाई 1 साल तू तारा राजी में हमारा राजी, ठीक है। अगर 1 साल तक भी आप जवाब नहीं देते हो, तीसरी टाइम अगर आपने जवाब नहीं दिया तो 1 साल के लिए। अब आ जाती है स्कोर की बारी। यहाँ से स्कोर तैयार होगा भाई, ठीक है। नई पॉलिसी जो होगी 20 नंबर हटा दिए हैं, 80 नंबर रख लिए हैं, सीधे सीधे आपको यहाँ पर जो फैमिली आईडी के हैं वो है 40 नंबर। कितनी फैमिली आईडी में कितने हैं उसकी बात भी करानी भाई। इनकम कितनी होनी चाहिए, एज के 10 नंबर हैं। स्किल क्वालिफिकेशन ये है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर डिटेल प्रोविजन सी पैरा 3 बिलो देख सकते हो 10 नंबर है। वेटेज ऑफ कॉमन सीईटी के 10 नंबर कर दिए हैं। और ईज ऑफ डेवलपमेंट यानी फॉर डिटेल प्रोविजन सी पैरा 10 इसके भी 10 कर दिए हैं, 80 नंबर हो गए, ठीक है। यानी जो हायर क्वालिफिकेशन थी और उसका मैटर थोड़ा चेंज हो सकता है। जो स्किल क्वालिफिकेशन के लिए पैरा नंबर आपको 3 देखना है, और उसके बाद ईज ऑफ डेवलपमेंट के लिए भी पैरा आपको 5 देखना है, ठीक है। अभी देखते हैं इसको भी क्या किया है इन्होंने। यहाँ पर फैमिली आईडी के यहाँ पर देख सको हो, अगर 1 लाख तक है मिलेंगे 40, ठीक है। अगर 1,01,000 रुपए से लेके 1,80,000 तक है तो मिलेंगे 30। 1,80 से लेके 3 लाख तक है मिलेंगे 20। 3 लाख से 6 लाख है मिलेंगे 10, ठीक है। उसके बाद एज के यहाँ तो देख सको 24 से 36 है तो मिलेंगे 10, 36 से 42 है तो 5, 24 से नीचे के हो तो एक भी नहीं मिला कि कंफ्यूज हो जाओ। उसके बाद पैरा 3 में स्किल क्वालिफिकेशन हायर क्वालिफिकेशन, ठीक है। 5 नंबर है भाई, 5 पॉइंट है इनके, ठीक है। कोई पर बदलाव नहीं स्किल के, उसके पास 5 है, दोनों में मिलाएगा 10 है, ठीक है। पैरा 4 कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी के 10 नंबर हैं। पैरा 5 में ईज ऑफ डेवलपमेंट के 10 हैं, यानी सेम ब्लॉक होगा तो 10 मिलेंगे और एडिशनल ब्लॉक, ठीक है। आपके ब्लॉक के में लागोगे तो 10 हैं, दूसरे ब्लॉक में जाओगे तो 5 हैं। इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 क्लोज 9 रिगार्डिंग रिजर्वेशन पॉलिसी, रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ तक देख सको भाई, ठीक है। The roster shall be maintained indent wise the overall strength of the candidate of reserved category of development in a job role at the state level का पर देखी जाओगी भाई, ठीक है। हरियाणा के अंदर कितने जो है कैटेगरी वाइज कैंडिडेट लगाए गए वो स्टेट लेवल पर देखा जाएगा, ना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 क्लोज 10 में क्या किया गया, डेवलपमेंट ऑफ इंडेंट ऑर्गेनाइजेशन निगम will recommend the name of the eligible candidate from the merit list as per the number quantity of indent of the various job roles received from the indent organization. निगम will provide pre-departure or orientation training in soft skill and indent, ये स्किल के बारे में बता रखा भाई थोड़ा हो। इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 क्लोज नंबर 11 में क्या है, इफ ए कैंडिडेट रिजाइन ऑन हिज ओन रिकॉर्ड, ठीक है, आपकी मर्जी का वो कर देता है, रिकॉर्ड नौकरी छोड़ना चाहता है, एंड देयरफॉर ही सीक्स डेवलपमेंट अगेन ही विल बी कंसीडर्ड फॉर द सेम ऑन मेरिट बेसिस, ठीक है। इफ ए कैंडिडेट रिजाइन ऑन हिज ओन अकॉर्ड एंड देयर आफ्टर ही सीक्स डेवलपमेंट अगेन ही विल बी कंसीडर्ड फॉर द सेम ऑन मेरिट बेसिस, मेरिट बेस के बेस पर ही उसको दोबारा नौकरी दी जाएगी अगर वो कोई नौकरी छोड़ता है तो। इफ कॉन्ट्रैक्चुअल डेवलपमेंट ए पर्सन इन इज टर्मिनेटेड ऑन completion of his term and his not extend redevelopment after minimum break due to appointment of a person on regular basis or otherwise he will be considered for a redevelopment on merit basis। कहने का मतलब क्या है, इन दोनों बातों में मैं बता देता हूँ। नौकरी पर लग गया मेरी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में, मैंने मेरी मर्जी से नौकरी छोड़ दी, ठीक है। नौकरी छोड़ने के बाद क्या होगा, मैं ये सोचू ना भाई मेरे तो नौकरी दोबारा लेनी है, तो मेरिट में अगर नाम आओगे तो दोबारा मिलेगी, नहीं मिले, ठीक है। यो काम है टर्मिनेट में। अगर मैं नौकरी तो हटा दिया गया और मैं सोचूं कि हाँ दोबारा मैंने मौका मिल जाए मैं लग जाऊं तो भी मेरिट के बेस पर नौकरी मिलेगी, ये नहीं है कि मैं जाके उसको ज्वाइन कर लूंगा दोबारा, ठीक है। चेंज कैटेगरी ऑफ जॉब रोल, जॉब रोल की कैटेगरी कैसे चेंज है उसका है, कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ऑलरेडी वर्किंग ऑन जॉब रोल ऑफ लेवल 1 may apply for any higher job level or for which in he fulfill the eligibility criteria, in such case his name will be considered on merit। कहने का मतलब क्या है, आप ग्रुप डी में लग गए लेवल 1 में, ठीक है, ग्रुप डी में लग गया, आप ग्रुप सी में लगना चाहो, ग्रुप सी की भी क्वालिफिकेशन आपका जो है तो आप जो है मेरिट के बेस पे ग्रुप सी में भी जा सकते हो, तो जॉब रोल इस तरीके से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 क्लोज नंबर 12 कंपोजिशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंपोजिनेस्ट फाइनेंस असिस्ट, ये फाइनेंस वाले का चक्कर है भाई, ठीक है, 3 लाख तक। द फैमिली डिक्रीज कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी में opposite either of available benefit of composite finance assistant 3 लाख रुपए for compensation from the job role of lower of identical to the level of
इसको छोड़ो, अपने काम की चीज नहीं है। यहाँ पे आओ। इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 द क्लॉज 15 रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर में भी भाई जो है भरपूर नौकरियां दी जाएंगी हरियाणा कौशल रोजगार निगम। द निगम में आल्सो कंसीडर द रिक्वेस्ट ऑफ डेवलपमेंट मैन पावर रिसीव्ड फ्रॉम ए प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद इन द इंडिया अबाउट द टर्म एंड कंडीशन ऑफ सच डेवलपमेंट शैल बी म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन द निगम एंड सच ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसके बीच में क्या हो जाएगा, समझौता होगा, उसके बाद ही जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नौकरी देने का काम किया जाएगा। तो ये थी भाई आपकी HKRN की पॉलिसी। ठीक है, HKRN की अमेंडेड पॉलिसी 2025। ठीक है, अमेंडेड कर दी गई है, 2022 का संशोधन कर दिया गया है। पॉलिसी 2022 अमेंडेड 2022 ही रहेगी, वैसे 2022-25 की पॉलिसी होगी है। मुख्य रूप से बात करें 80 मार्क्स के अंदर से सिलेक्शन होगा। ठीक है, जिसमें से फैमिली आईडी इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, एंड आपकी एज, यहां से स्कोर सबसे बड़ा खींचा जाएगा। अगर यहां से मिल जाते हैं 40 और यहां से मिल जाते हैं आपको 10, ठीक है, तो एक लंबा स्कोर आपका हो जाता है 80 में से। और किसी प्रकार का कोई स्कोर अलग से नहीं है, कहने का मतलब 80 नंबर में से ही है। जॉब रोल में एक बार आपको शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो आप 1 महीने के लिए बाहर हैं। अगर सेकंड टाइम ऑफर देंगे, अगर आपने फिर भी नहीं किया तो 3 महीने के लिए आप बाहर हैं। थर्ड टाइम आपको फिर मौका देंगे, अगर फिर भी आप नहीं जागते हो तो 1 साल के लिए बाहर हैं। ठीक है, सैलरी का सिस्टम 7 तारीख तक HKRN के माध्यम से किया जाएगा। ग्रुप डी की 58 से 60 साल नौकरी कर दी गई है। अगर ग्रुप डी में लग जाते हो, लेवल 1 में लग जाते हो, तब भी आप लेवल 2 के लिए यानी ग्रुप सी के लिए आप ट्राई कर सकते हो। आपके स्कोर के बेस पे आपको शॉर्ट लिस्ट करने का काम किया जाएगा। ये रहेगी आप सभी के लिए जानकारी, हर अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।